हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून अगेन। सो आई होप आप सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री के साथ थे हम, ठीक है। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से अगर बताएं तो पहले वीडियो लेक्चर में हमने पूरा बेसिक से पढ़ा था, ठीक है। फिर सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने थोड़ा एक स्टेप फॉरवर्ड गए, ठीक है। हमने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा, ठीक है। देन जो हम थर्ड नंबर पे आए उसमें हमने कुछ सेट ऑफ आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताया, ठीक है। फिर मैंने आपको उसी में एक दो क्वेश्चंस करवाए थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो आज हम पहले इस एक होमवर्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज के जो लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको कुछ 5 से क्वेश्चंस करवाऊंगा। सो आज की सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑन द कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप एक काम करो, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, फिर हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट कर लिया था और जो बी पार्ट है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आप सब ने कर लिया होगा, बट फिर भी आप जिन्होंने कर लिया है वो अपना आंसर मेरे से चेक कर लें और जिन्होंने नहीं किया है तो वो यहाँ पर समझ लें, ठीक है। देखो, अब यार हमें कहा गया एक ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड साइन ए एंड कॉस ए। ये हमने कर लिया था, अब हमने करना है यार साइन सी एंड कॉस सी के बारे में, ठीक है। तो देखो, अब क्या करेंगे हम, ये है आपके पास एक ट्राइंगल, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं आप, ठीक है। ये है आपके पास एक ट्राइंगल, फॉर इंस्टेंस मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड सी। कहा गया है हमको राइट एंगल किस पे है, बी के ऊपर। ये लो जी, बना दिया राइट एंगल एंड बी। अब ए बी हमको दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ए बी हमको दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बी सी हमको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? तो कल अगर आप सबको याद होगा तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए सी की वैल्यू निकाली थी। ए सी की वैल्यू क्या आई थी हमारी कल? पाइथागोरस थ्योरम लगा के 25 सेंटीमीटर आई थी। हमने फर्स्ट पार्ट में ए सी की वैल्यू निकाल दी थी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो यार, हमको पूछा गया साइन सी एंड कॉस सी। क्या पूछा गया है? साइन सी एंड कॉस सी। तो देखो, मतलब एंगल हमको कौन सा कंसीडर करना है? साइन सी वाला, मतलब ये वाला एंगल कंसीडर करना है। तो बताओ, अब यहाँ पर एज अ बेस क्या एक्ट करेगा और एज अ परपेंडिकुलर क्या एक्ट करेगा? तो देखो, एंगल है, एंगल के साथ वाली साइड वो क्या होगी तुम्हारी, मतलब ये वाला तुम्हारा क्या काम करेगा एज अ बेस का, और ये तुम्हारा क्या काम करेगा एज अ परपेंडिकुलर का, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? तो अब देखो, साइन ऑफ सी आपको निकालना है, साइन ऑफ सी। तो आपको मैंने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करने का ट्रिक बताया था, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन सी का क्या रहता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारे पास? 24 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास? 25 सेंटीमीटर। तो देखो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो आपके साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई? 24 अपॉन 25। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। तो देखो, सिमिलरली अब हमको निकालना है क्या है? कॉस ऑफ सी। क्या निकालना है? कॉस ऑफ सी निकालना है। तो कॉस ऑफ सी किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस किसके बराबर है? 7 सेंटीमीटर के। तो लिख दिया हमने 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गॉट कैंसिल आउट। तो एट द एंड वी लेफ्ट विद ओनली 7/25 एंड दैट विल बी आवर आंसर ऑफ कॉस सी। तो ये था। देखो, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, इन क्वेश्चन में बस आपको ये पता करना है कि
क्या चीज़ आपकी एज अ बेस एक्ट करेगी और क्या चीज़ आपकी एज अ परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या होगा, जो थर्ड साइड होगी वो अननोन होगी, वो आपको निकालनी पड़ेगी, और वो भी मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया था बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई की। तो इसी के साथ हमारा कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक चीज़ आपको मैं जो भी यहाँ से एज अ होमवर्क के लिए काम देता हूँ ना, तो आप प्लीज़ जो नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर टाइप कर दिया करो, ठीक है, ताकि मुझे भी पता लगे कि नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो। ठीक है, चलो देखो अभी जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो हमको बोल रहा है यार कि साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3/5, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टैन ए। अब आप बोलोगे सर अब हमको साइन ए की वैल्यू दे दी, अब ट्रायंगल कैसे बनाएं, तो कॉस ए कैसे निकालें। देखो यहां लिख रहा हूं मैं सोल्यूशन आपका, ठीक है। क्या करोगे आप लिखोगे सबसे पहले गिवन, क्या है आपको गिवन, साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए किसके बराबर है, 3/5 के बराबर। अब मुझे एक चीज बताओ यार, साइन की वैल्यू किसके बराबर होती है, ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के होती है, बिल्कुल। तो देखो ये किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मतलब जब हम इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो इससे हमको पता लगेगा हमारा परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो लो भाई बन गई तुम्हारी ट्रायंगल। ठीक है, देखो उसको नाम दे दो ऐसे, ये ए, ये बी और ये सी। अब देखो कंसीडर हमको क्या करना है, ए करना है, ठीक है। तो मतलब ए हमारा क्या होगा, एज एक एंगल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो मैं लेट सपोज कर लेता हूँ, मैं बी को 90 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5। तो ऑब्वियस सी बात है हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है, ये हमारा एज ए हाइपोटेन्यूज एक्ट करेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5। अब परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें, देखो ये एंगल है क्योंकि साइन ए की वैल्यू है, तो ये वाला एंगल हम लेट करेंगे। तो देखो एंगल के साथ वाली साइड मतलब ये एज एक्ट करेगी बेस, और एंगल के अपोजिट वाली साइड वो एज एक्ट करेगी आपका क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 3 है। तो बताओ हाइपोटेन्यूज आपको पता है, परपेंडिकुलर आपको पता है, बेस निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पीजीटी, बट आप अपने एग्जाम में फुल लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम को क्या बोलती है, H2 = P2 + B2, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमको पता है, मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको पता है 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमको फाइंड आउट करना है, बिल्कुल। 5 का स्क्वायर मतलब 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर। तो ये इधर चला जाएगा, तो 25 - 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो 16 जब बी इधर चला जाएगा तो ये √16 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी। तो बेस की वैल्यू कितनी आई आपके पास, बेस की वैल्यू आई आपके पास 4। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया यार, आपको क्वेश्चन में पूछा गया आपको कॉस ए निकालना है और टैन ए निकालना है, निकल जाएगा आपके पास, तीनों की वैल्यूज आ गई। अब देखो अब मुझे बताओ कॉस ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ मुझे, बेस हमने क्या निकाला अभी 4 निकाला, और हाइपोटेन्यूज कितना था हमारे पास 5, तो निकल गया आपका कॉस ऑफ ए 4/5। सिमिलरली टैन ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर होती है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके पास परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है आपके पास 4,
3/4, तो ये आपका tan ऑफ a का भी आंसर आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आई होप इन 2 क्वेश्चनों में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। देखो आपको ऐसे लग रहा होगा सर ये बड़ा लेंथी है, बट ये लेंथी नहीं है स्टूडेंट्स। देखो मैंने क्या कहा, सिर्फ साइन ऑफ ए की वैल्यू मुझे गिवन थी 3/5। अब मेरे को पता है यार कि साइन ऑफ ए किसके बराबर रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने क्या कर दिया, इसको कंपेयर कर दिया, इससे मुझे पता लग गया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 5। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने बेस निकाल दिया। उसके बाद फिर मेरे को कॉस और tan की वैल्यू निकालने को बोली थी, तो कॉस मुझे पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये, और tan मुझे पता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में हो जाता है खत्म। चलो, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टू अवर 3rd क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3rd है ना, वो भी लगभग कुछ ऐसे ही है, सिमिलर ही है, लेकिन चलो एक बार उसको भी कर लेते हैं। अब देखो, अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 3rd है ना, वो क्या बोल रहा है, अब आपको बोल रहा है कि आपको कोसेक ऑफ ए की वैल्यू गिवन है। कोसेक ऑफ ए की वैल्यू आपको गिवन है √13, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ऑफ ए एंड कॉस ऑफ ए की वैल्यू। तो देखो बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन क्या, कोसेक ऑफ ए इक्वल टू किसके बराबर है, √13। ठीक है, अब मुझे बताओ यार कोसेक ऑफ ए किसके बराबर होता है। देखो कोसेक इज द इनवर्स ऑफ साइन, तो अगर साइन की वैल्यू बराबर होती है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो जो आपकी कोसेक की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी उसके रिवर्स, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये बराबर होगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब सर आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज को तो आपने कंपेयर कर दिया, परपेंडिकुलर को कैसे करेंगे। तो भाई तो उनके लिए मैं आंसर देना चाहूँगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन में 1। मतलब मैं कह रहा हूँ यार, अगर √13 को मैं √13/1 लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर कर देंगे। तो देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपके पास 13। ठीक है, तो चलो अब बनाते हैं अपनी ट्रायंगल। ये बनेगी आपकी ट्रायंगल। एंगल क्या है, ए वाला एंगल लेना है ना, तो ए को मैं यहाँ से लिख देता हूँ ए, और मैं राइट एंगल बना लेता हूँ बी पे, और सी एंगल मुझे कंसीडर करना है ए वाला। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ए के, तो ये हमारा एज एक्ट करेगा बेस की तरह। ठीक है, और ये एक्ट करेगा एज अ परपेंडिकुलर की तरह। तो परपेंडिकुलर मुझे कितना गिवन है 1, और हाइपोटेन्यूज मुझे कितना गिवन है √13। निकालना क्या है मुझे, बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकलेगा, बाय PGT। बिल्कुल, अब लिखो यहाँ पे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे पता है H2 = P2 + B2 होता है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, √13 होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो जब भी अंडर रूट और स्क्वायर हो जाए ना, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये कैंसिल हो गया, बन गया 13 = 1 प्लस बेस का स्क्वायर। तो मतलब 13 - 1 = बेस स्क्वायर, मतलब 12 = बेस स्क्वायर। मतलब बेस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √12 आ गई। कितनी आ गई आपके पास बेस की वैल्यू, √12। तो इस √12 को आप ऐसे लिख सकते हो 2√3 लिख सकते हो। देखो मैंने इस √3 कैसे लिखा, देखो मैंने 12 को क्या किया, इसके फैक्टर्स निकाल दिए। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 0। ठीक है, तो अंडर रूट है ना। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब 12 बेसिकली बनता कैसे है, 4 × 3 ऐसे ही बनता है। ठीक है,
तो देखो अब इसी को मैंने ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2√3, मतलब जो इसमें से जो 2 है ना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब ये अंदर चला जाएगा ना अंडर रूट के, जब ये 2 मैंने जो बाहर रखा है ना, अगर इसको मैं अंडर रूट के अंदर लेके जाऊंगा ना, तो ये 2 × 2 × 3 ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो देखो √12 के बराबर आया, बिल्कुल आया। तो आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। और अगर जिनको इस चीज़ में डाउट था कि सर अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल कैसे हुए, तो देखो यहाँ पर देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, फॉर इंस्टेंस मान लो ये आपके पास कोई एक वेरिएबल लेता हूँ मैं x, ठीक है। तो क्या करना है, देखो एक्चुअली में इस अंडर रूट का मतलब पता क्या होता है, इस अंडर रूट का मतलब होता है कि इसकी पावर क्या है, x की पावर, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2। अब मैंने क्या कहा कि यार मुझे अंडर रूट ऑफ x में स्क्वायर करना है, तो मैंने कहा सर इसको आप ऐसे कैंसिल कर दो। अब आपको पता होना चाहिए क्यों, देखो x की पावर अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। जब आपने स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, x ही बचा ना। तो इसीलिए हमारे पास स्क्वायर से डायरेक्टली अंडर रूट कट करके पीछे आंसर x ही बचता है, मतलब 13 बचता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। तो देखो बेस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2√3। तो अब आपको पूछा क्या गया है, साइन ए एंड कॉस ए। तो अब मुझे बताओ साइन ऑफ ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर रहता है, ठीक है। तो अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और जो तुम्हारा कॉस ऑफ ए है वो तुम्हारे पास किसके बराबर है, वो तुम्हारे पास होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस के। अब ज़रा मुझे बताओ फटाफट से कि इसके आंसर्स क्या क्या आएंगे तुम्हारे पास। देखो साइन ऑफ ए परपेंडिकुलर तुमको पता है यार 1, हाइपोटेनस कितना है √13। तो ये आया आपका क्या, ये आ गया आपका साइन ए का आंसर। अब इसका आंसर क्या है, बेस कितना हमारे पास 2√3 अपॉन हाइपोटेनस कितना है √13। देखो अगर आप इसको 2√3 आपको नहीं लिखना है तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, √12/√13 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके फाइनल आंसर्स बन गए, ठीक है। आई होप ये वाले क्वेश्चंस आप सबको क्लियर है, ठीक है। और चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चलो तो देखो ये हैं हमारे अगले क्वेश्चंस जो हमने अभी करने हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले साइड हो रहा हूँ, आप फटाफट पहले इसकी वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि हम फिर आगे बढ़े। तो चलो मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, tan ऑफ ए की वैल्यू आपको गिवन है 4/3 और आपको बोला यार कोसेक ऑफ ए अपॉन कॉट ए माइनस सेक ए निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 साइन सी की वैल्यू आपको गिवन है और बोला है कॉस ए निकालना है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, जो हमने अभी 3rd और 4th क्वेश्चन के टाइप्स किए बिल्कुल वैसे ही है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो मैंने होमवर्क दिया है इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। बाकी तो मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ रब, ठीक है। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 6 ये तुम्हारा होमवर्क में है, तो मैं कर रहा हूँ इसको रब। चलो अब देखो कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। तो देखो मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ 5th का। बोल रहा है 16 cot a = 12। तो आपको बोला क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप बोलोगे सर कॉट दिया है, साइन कैसे निकालें, अब क्या करें, हाँ हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हाँ आपने तो बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन करवाए थे ट्रायंगल वाले, अब आपने कॉट दे दिया और साइन पूछ लिया, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। बेटा सब्र रखो, इधर देखो मैंने क्या कहा आपको, देखो गिवन क्या है आपको 16 cot ऑफ ए = 12 के बराबर है। तो यहाँ से आपको cot ऑफ ए की वैल्यू निकल जाएगी 12/16। तो मतलब
2 6 12, 2 8 2 3 2 4। तो मतलब कॉट ऑफ ए की वैल्यू कितने आई आपके पास? 3/4 आ गई। बिल्कुल, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? आई होप कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो यार, मुझे बताओ कॉट ऑफ ए किसके बराबर होता है? ये किसका रेसिप्रोकल है? tan का। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये उसका रेसिप्रोकल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मतलब बेस की वैल्यू आपके पास क्या है? 3 और परपेंडिकुलर की क्या है? 4। तो देखो ये आपका ट्रायंगल कॉट ए, यहाँ मैं लिखता हूँ ए, बी पे बना देता हूँ 90, सी। तो ये वाला एंगल है, तो ये मेरा क्या होगा? एज अ बेस, और ये क्या होगा मेरा? एज अ परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी है? 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 4। तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकलेगी? बाय PGT H2 इक्वल टू P2 प्लस B2 लिख सकता हूँ। तो H2 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब ये। तो मतलब H2 इक्वल टू 16 प्लस 9, तो मतलब H2 इक्वल टू 25। मतलब H की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास? 5। तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास? 5। अब पूछा क्या है? साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। तो तुम यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो बताओ ज़रा, साइन ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस ऑफ ए की वैल्यु किसके बराबर होगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 4/5 और कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/5। अब ये वैल्यूज निकली, अब ये वैल्यूज आप इस क्वेश्चन में पुट कर दो, ठीक है? तो देखो कितना आएगा। अब बताओ मुझे, साइन ऑफ ए प्लस कॉस ए, मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ। अब देखो पूछा क्या है? साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए। अब देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है? 4/5 प्लस कॉस ए की कितनी आए? 3/5 अपॉन साइन ए कितनी है? 4/5 माइनस 3/5। 4/5 प्लस 3/5 किसके बराबर हो जाएगा? 8/5 बाय 4/5, 3 ये आ जाएगा 1/5, ठीक है? तो जो आपके पास लास्ट में आंसर बचा वो आपके पास कितना आया? फटाफट बताओ। चलो, तो देखो ये आया हमारे पास, तो 8 नहीं भाई, एक सेकेंड, 4/5 प्लस 3/5, तो ये 7/5 होता है, सॉरी। यहाँ पर क्या आएगा? 7/5। तो आपका लास्ट में आंसर क्या बचेगा? इक्वल टू 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इसको थोड़ा आप ठीक कर लेना सारे, ठीक है? तो देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, डन। तो देखो आपको यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन से डिफरेंट अप्रोचेस मिल रही हैं। हमने जो पहले 3-4 क्वेश्चंस किए उसमें आपने मेंटालिटी ये वाली अपनाई, लेकिन यार अब आपने इसको क्या देखा? अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए थे, इससे आपने क्या एक अलग से वैल्यू निकाली। उसके बाद देखो एंड में आप एक चीज़ देख रहे हो, हर जगह आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ रहा है, ठीक है? तो ये बेसिस है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है? तो इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया डन। अब मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है? इसको मैं कर रहा हूँ रब। आप देखो अब क्या है आपके पास? tan ऑफ ए की वैल्यू गिवन है आपके पास 4/3, और आपको पूछा गया है भाई कोसेक ऑफ ए अपॉन कॉट ऑफ ए माइनस सेक ऑफ ए निकालो, ठीक है? आप तो बोल दोगे सर आप क्या कर रहे हो यार, बार बार पहले कभी साइन दे देते हो, फिर कॉस पूछ देते हो, अब tan दे दिया, आप कोसेक पूछ रहे हो, ठीक है? तो बच्चा इसमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे आंसर आपके सामने हैं। इधर देखो सोल्यूशन देखो, आपको क्या गिवन है? tan ऑफ ए की वैल्यू गिवन है आपके पास कितनी? 4/3, और आपको पता है tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप क्या करोगे? इसको कंपेयर करोगे किसके साथ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी? 4, और बेस की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 3, ठीक है? तो अब आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो अब आपकी ट्रायंगल बन जाएगी। देखो tan ए चाहिए ना, तो मैं ए को यहाँ कंसिडर करूँगा, ये एंगल बी पे 90 मानूंगा, सी तो ए पे, तो ये हमारा एक्ट करेगा एज अ बेस की तरह, और ये मेरा एक्ट करेगा एज अ परपेंडिकुलर की तरह। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास?
4 और बेस कितना हमारे पास 3। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अब देखो बाय पीजीटी मुझे हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस इक्वल टू P2 प्लस B2, तो H2 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना मेरे पास 4 का स्क्वायर और बेस कितना मेरे पास 3 का स्क्वायर, मतलब H2 इक्वल टू 16 प्लस 9, तो H2 इक्वल टू 25, मतलब हाइपोटेनस आपको कितना आ गया 5। तो ये आपका हाइपोटेनस किसके बराबर आया 5 के बराबर। ठीक है, तो देखो अब आप यहाँ से ये जो 3 वैल्यू आपको निकालनी इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब मुझे बताओ कोसेक ऑफ ए किसके बराबर होता है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ ए, मतलब ये बराबर होगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो हाइपोटेनस कितना आपके पास 5 और परपेंडिकुलर कितना आपके पास 4, तो निकल गई आपको कोसेक ऑफ ए की वैल्यू। अब कॉट ऑफ ए की वैल्यू क्या है आपके पास, जो कॉट ऑफ ए है, कॉट ऑफ ए किसका इनवर्स होता है, मतलब किसका होता है tan का होता है। तो ये कितना आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना आपके पास 3 और परपेंडिकुलर कितना आपके पास 4, क्या बचा सेक। तो बताओ सेक ऑफ ए जो है वो किसका उल्टा है, कॉस का होता है। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 5 और बेस कितना है 3। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब इस वैल्यूज को आप इस क्वेश्चन में पुट ऑन कर लो। ठीक है, तो देखो मैं आपको इधर ही आपको वैल्यूज पुट ऑन करके बता रहा हूँ। कोसेक ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/4 बाय कॉट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/4 माइनस सेक ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/3। तो आप इस वाली जो इक्वेशन है अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका भी होम टास्क है, मुझे फटाफट इसका आंसर बता देना। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। ठीक है, तो चलो अब रहता है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब रहता है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या था यार हमारे पास, आई होप आप सबने जो क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं आपको सीधे यहाँ पर बता देता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन आपका इस टाइप का था। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, आपको दिया गया था P, Q और R। ठीक है, राइट एंगल एट Q ये आपको दिया था 12 सेंटीमीटर, ये आपको दिया था 13 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है tan ऑफ P माइनस कॉट ऑफ R, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को बोली गई है। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, tan ऑफ P और cot ऑफ R। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस QR की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो पहले हम tan P को लेके कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर tan P को लेके बात करें तो मतलब एंगल हमारा क्या होगा P, तो मतलब ये हमारा एज एक्ट करेगा अभी बेस और ये हमारा एज एक्ट करेगा इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर की तरह। ठीक है, तो देखो तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं कह सकता हूँ H2 इक्वल टू P2 प्लस B2 कह सकता हूँ। हाइपोटेनस कितना है मेरे पास 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे को पता नहीं है P2 प्लस बेस कितना मेरे पास 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर मेरे पास कितना होता है 169, P2 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपको कितना आया 169 माइनस 144, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास 5। तो इसकी QR की वैल्यू आपके बेसिकली कितनी आ गई 5 आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पूछेगा गया है tan ऑफ P। अब देखो tan ऑफ P में क्या होता है, अब मुझे बताओ जो tan ऑफ P है ना, tan ऑफ P की वैल्यू किसके बराबर रहती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा इज इक्वल टू 5 और बेस क्या होगा आपके पास 12, तो tan P की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5/12। अब देखो अब आपको क्या करना है कॉट ऑफ R, कॉट ऑफ R। अब आपको क्या करना है एंगल चेंज करना है, क्या करना है चेंज। अब आपका ये वाला एंगल यहाँ से हटके, अब देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब आपका ये वाला एंगल यहाँ से हटके ये वाला लेना है आपने। तो आपका जो बेस होगा, अब बेस तुम्हारा होगा ये, और जो तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा वो ये तुम्हारा एक्ट करेगा एज आ परपेंडिकुलर की तरह। अब मुझे बताओ कॉट ऑफ R की वैल्यू किसके बराबर होगी, ऑब्वियस सी बात है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट क्या होता है बेसिकली
tan का उल्टा होता है तो बेस अपन परपेंडिकुलर, यहाँ पर बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12, तो निकल गई इसकी भी वैल्यू। आप देखो tan p माइनस cot r क्या हो गया, tan p की वैल्यू आपके पास 5/12 आई और cot r की वैल्यू आपके पास 5/12 आई, तो दोनों कैंसिल हो गए तो 0 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। आई होप आप सबको ये वाले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो प्लीज़ मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं आपको यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, जो भी होमवर्क आपको साइन करता हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताएं, जिससे आप हमको भी पता लगे कि नहीं आपको भी चीज़ें समझ आ रही हैं और आप भी हमारे टच में हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।